शंकर भगवान से एक बार माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ सारे देवी देवता अपने मंदिर में नेत्र खोलकर बैठते हैं, सारे देवी देवता अपने घर पर नेत्र खोलकर बैठते हैं, पर आप भोलेनाथ घर में भी नेत्र बंद कर रहते हो, मंदिर में भी नेत्र बंद कर रहते हो। तुम्हारे इतने सारे भगत आते हैं, कम से कम किसी को देखा तो करा करो, तुम सबसे मिला करो, तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो। शंकर भगवान बोले, देखो पार्वती, हमारे चक्कर में पड़ना मत ही, हमें मालूम है कि किसके लिए नेत्र खोलना और किसके लिए नहीं खोलना। दुनिया के लोग आते हैं, जो भी आता बस आते सीखे था, भगवान बेटा 10वीं में पास हो जा। शंकर भगवान बोले, इन मांगने वालों के चक्कर में मुझे नेत्र बंद करके बैठना पड़ता है। जैसे तुम पड़ोसन के यहाँ रोज रोज जाओ, जीजी चाय की पत्ती देना, जीजी तेरी चप्पल देना, जीजी तेरा मोबाइल देना, जीजी तेरा ये सामान देना, तो जीजी बाहर से ताला लगा के पीछे से दरवाजा चालू कर लेगी तुम्हारे चक्कर में। शंकर भगवान बोले, जो दुनिया के लोग रोज रोज मांगने आते हैं, उन्हीं के चक्कर में मैं नेत्र बंद करके बैठा रहता हूं कि बोल के चले जाएंगे, समझेंगे आंख बंद करके बैठे। कभी कभी पति ऐसा करता है, तुम देखना, तुम जितनी बात बोल रही वो सब सुनता है, पर हुंकारा भरता ही नहीं, मोबाइल चलाता रहेगा और तुम बोलती रहोगे। तो तुमने सब बोला, उसने सुना भी, पर हुंकारा भर देगा तो सामान लाना पड़ेगा, इसलिए बोले ही नहीं। बहुत चतुर हैं, पहले की बहुएं भी बहुत चतुर होती थी महाराज, इनको सब काम आता था, सारा काम, पूरा काम आया। एक दिन सास ने पूछ लिया, बेटा कुआं पे से पानी भर ला, तो बहू बोली मुझे आता नहीं पानी भरना। सास बोली चल मैं सिखाऊं। सास ले गई पानी भरने, हंडा भी ले गई, मटका, बाल्टी भी ले गई, उसको बांध कर नीचे छोड़ा, पानी लाई भर के हंडा में रखा। सास ने कहा बस ऐसा पानी भरना है। बहू से कहा ले अब सिर पे रख। मम्मी मुझे चलना नहीं आता, तो बहू ने सास के सिर पे हंडा धर दिया। सास बोली देख मैं जैसे चल रही हूं ऐसे चलना, कल से तू भर लाएगी। हाँ मम्मी। एक दिन सास ने दे दिया बाल्टी मटका, अब बहू गई, उसने क्या करा, मटके का ही मुंह बांध दिया डायरेक्ट और कुआं में छोड़ दिया। जैसे छोड़ा, मटका नीचे से गायब हो गया, मुंडा मुंडा रस्सी का आ गया, उसी को सिर पे रख के ला रही। सास ने पूछा क्यों नहीं, मटका कहाँ है, तो कि वो तो फूट गया। तो कि कैसे फूट गया, तो कि बहू बोली मैंने सोचा बाल्टी अलग से बांधो फिर उसको पानी कूड़ो, इसलिए मैंने मटका ही। अब सास ने उस दिन से कह दिया कल से तू पानी भरने नहीं जाएगी। बहू तो इतनी खुश हो गई, अब अपने चक्कर नहीं। बहुएं बेचारी ऐसा नहीं है कि नहीं जाने। एक वृंदावन की कथा बड़ी सुंदर है महाराज। एक सास ने बहू से कहा, बेटा नहीं नहीं, बहू थी, उससे कहा ले तो दही रखा है बिलो ले। अब वो दैया बिलोने बैठी तो उसमें मक्खन आ गया। बिलोते बिलोते बहू चिल्ला के बोली, अरे ओ मम्मी, सासू जी, सासू जी। माँ बोली क्या, मक्खन आ गया। इतने में तो सास जूड़ा बांधती बांधती एक थप्पड़ धर के दिया, कल की आई और ससुर का नाम लेती है, आज के बाद ले तेरी जीवान खींच दूंगी। अब इसको क्या ही मालूम कि ससुरा का नाम मक्खन, इसको क्या मालूम, आज के बाद बोली तेरी जीवान खींच दूंगी। 1-2 महीने के बाद में फिर सास ने कहा दही रखा बिलोले, फिर बिलोने बैठी, फिर मक्खन आ गया। फिर चिल्लाई, मम्मी ओ सासू जी। सासू जी बोले हाँ ससुर जी हंडी में आ गए। अब बोल सके नहीं कि मक्खन ससुरा का ना, तो कि ससुरा हंडा में पड़ा। अब बोले सो क्या बोले, बढ़िया होता है। कभी कभी योग बन जाता है, कभी कोई योग हो। हमारे यहाँ वो सीहोर के पास में दमो के पास में एक गांव, वह गांव में एक अम्मा जी रहती थी, उनका जमाई आ गया। और जमाई आया तो सास उसको खूब रबड़ी खिलाए, श्रीखंड खिलाए, दही खिलाए, खूब खाना वाना खिलाए। अब जमाई जाने लगा तो सास बोली जमाई साहब अभी मत जाओ, रुको, तुम्हारे चक्कर में हमको भी दूध दही खाने को मिल रहा है। तो जमाई एकदम पूछ लिया, क्यों मम्मी, हमारे चक्कर में क्यों मिल रहा है। तो सास बोली बेटा भैंस का एक छोरा हुआ था पाड़ा, मर गया, तब से भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था। जब से तुम आए हो तुम्हें देख देख के भैंस दूध अच्छा दे रही है।
अब जमाई को लगा मतलब मैं काला हूं तो पाड़ा हूं, हमको देख के भेज दूध दे रहे। अब भगवान विष्णु से भगवान शिव कह रहे, नारायण नारायण आपने गलती करी है, आप हंसे हो। बहुत सुंदर प्रसंग महाराज। गरुड़ पुराण कहती है एक क्षण के लिए जाओ, पर शिव महापुराण में जरूर जाओ। क्यों? कहा संबंध बन जाता है, संबंध, रिश्तेदारी। और जब संबंध पूर्ण हो, वो कहे संबंध की जब पूर्णता, शिव कह रहे हैं नारायण आप हंसे हो, और यदि आप भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो तो नारायण ये मेरा शब्द है आपके लिए, आपको पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। और भगवान विष्णु किन्नर बने जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, और कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, और उस युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध होना था। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि पर जब कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हुई युद्ध लड़ने के लिए, तब उसी समय उस युद्ध की भूमि पर चंडी प्रसन्न हो गई, और चंडी प्रकट होकर बोली, ए कौरव पांडव, युद्ध लड़ने से पहले इस भूमि पर पहले तुम्हें अपने परिवार के एक एक व्यक्ति की बलि देना पड़ेगा। कौरव अपने परिवार के एक व्यक्ति की बलि तुम दीजिए, और पांडव तुम्हारे परिवार की एक व्यक्ति की बलि दो, तब जाकर इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर तुम युद्ध लड़ सकते हो। अब कौरवन तो बड़े खुश हो गए। कौरवों ने सोचा अपन तो 100 भाई, एक आध की बलि भी चढ़ गई तो 99 बचे। पांडवों की आफत, गिने चुने 5, ओबामे से भी एक चले गया तो बचे 4, बड़ी आफत।